क्या हुआ यहाँ उसकी यहीं से तस्वीरें रख रखे हाँ इधर से दिखा भी लेता हूँ। नहीं ये बात भी नहीं है, ये देख लें। हम ये पाँव कट भी जाए, हम निकलेंगे पाकिस्तान के लिए, कानून और आइन की पासदारी के लिए, इमरान खान के लिए। नहीं देख लें, नहीं देख लें। सिर्फ आप लोग को इतना एहसास है, इंसानियत है। ये कौम को मैं पैगाम देता हूँ, मैं ये पुलिस वालों को पैगाम देता हूँ, मैं उनको पैगाम दूँ। आप लोगों को क्या पता है हमने गोली के शवरोज में कितना तकलीफ में हूँ। बस ठीक है, दिखा लेता हूँ। नहीं ये आप देख रहे। नहीं ज्यादातर लोग हमने पता है केपी गवर्नमेंट ने, हमारे हुकूमत ने मेरे इलाज सरकारी नहीं हुआ, ये मैं आपको सबको बता दूं। जो लीडरशिप गरीबी नहीं है, मुस्लिम नहीं है ना, तो हम सब हालत में इस एक कौम पे भी लड़ेंगे, निकलेंगे। अगर इनमें इतना ईमान है तो आए मेरे साथ खड़े हो जाए, निकलते हैं खान साहब इस तरह निकलेंगे इंशाल्लाह। भाई क्या कहेंगे? इमरान खान के लिए मैं यही कहूँगा कि हम या गाजी होंगे या शहीद होंगे। गाजियों में तो आगे अफसोस तो इस बात का है कि कुछ हमारे गलती आप समझो कि लोगों ने हम पे जो जुल्म किए, और इसराइल की तरह जिस तरह वो फलस्तीनी अवाम को और गजा में बच्चों को, औरतों को और बंदों को मारते थे, तो इस तरह हम लगे जख्मी थे और 26 नंबर पुल के नीचे पड़े हुए थे 4.5 घंटे, हमसे खून बह रहा था और आंसू गैस वो फेंक रहे थे, जो फायरिंग हो रही थी। तो ये मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि हमारी अपनी पुलिस है, हमारी अपनी फौज है और मार रहे हैं। नहीं आपको पता नहीं चला कि गोली किस साइड से आई है? नहीं, हम 26 नंबर पुल पे जब हम पहुंचे कांटीने रास्ता हमने बुलाया। एक जख्मी यार, एक मिनट भाई। जी हमने सबसे पहले काफिले से आगे थे। हमने पहला मुकाबला जो था गाजी में किया, दूसरा कट्टी पहाड़ी पे और तीसरा जो था 26 नंबर पे। तो हम तकरीबन 50-60 बंदे थे, काफिला नीचे नहीं आया हुआ था। हमने मैसेज और इंटरनेट के ज़रिए यह पता हमें चला कि डी चौक का रास्ता भी खुला है और 26 नंबर की भी। तो मैं काफिले से आगे था, सबसे फ्रंट पे था और स्पीकर वाली गाड़ी हमारे साथ थी। हम 26 नंबर पे जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पे लड़ाई शुरू थी। मेरे साथ ये हमारी हमसा खातून है, ये थी, इसने हमारे साथ काफ़ी मदद की, नहीं जान बचाई। यहाँ तक कि हम जिस तरह ऊपर मैंने लड़कों कहा कि आप ऊपर आ जाए, हमने जीटी रोड वाला कंटेनर गिरा के इस साइड पे आएंगे। तो हमने कंटेनर जिस तरह गिराए और ऊपर आ गए तो बिल्कुल अंधेरा था जीटी रोड पे साइड पे, तरनावा टेक्सला की रोड पे। तो वहाँ पे मैंने टार्च मंगवाई, अंधेरा था, टार्च जिस तरह मैंने मारी तो देखा कि सामने 200-300 एहलकार पंजाब पुलिस, उसके पीछे रेंजर खड़ी हुई थी और कंटेनर के ऊपर भी पड़े हुए थे और एकदम शेयरिंग शुरू हो गई। तो इसमें क्लाशन कॉपी फायरिंग भी थी, जितनी की भी थी, रिपीटर की भी थी, चरों की गोलियों की भी थी, गैस भी था। तो मैं तो लीड कर रहा था, फ्रंट पे था, तो पीछे जो लड़के थे वो वापस मोटरवे पे गए और हम 4 बंदे लगे। यानी कि 26 नंबर पे आपको 26 नंबर पे गोली लगी? 3 बंदे हम 25 तारीख को 25 तारीख को लगी। 25 तारीख को रात 10 बजे हम 25 तारीख को रात 10 बजे सबसे पहली फायरिंग हम पे हुई। हम उधर गिरे 10 बजे और हमें किस टाइम रिस्क किया 2:30 बजे। ये काले कर रहे थे, हम फोने कर रहे थे, जो हौसला था हमने हारा नहीं है। उन जो 2 बंदे और मेरे साथ जख्मी थे उनको मैंने कहा आप नीचे खुद को गिराओ, नीचे गिरो कि ये हमें देख ना पाए और गोली ना मारे ना पीछे कैसे लगते। तो मैं बड़ी गोली पे जिस तरह लगू कि एक डम का आवाज़ था और डम के साथ मेरा गर्म हवा पाँव पे गुजरी और नीचे गिरा। तो मैंने जब पाँव हिलाया तो मेरा पाँव हिल रहा था। पाँव जब आपको गोली लगी है उसके बाद फिर आपको कहाँ पे लेके गए हैं? हाँ, जब गोली हमें लगी है हम पे जो 4 घंटे 4.5 घंटे जो जुल्म और बर्बरियत इन्होंने की है ना, जख्मी थे, पाँव से खून बह रहा था। ये शर्ट मैंने पहना था तो ये शर्ट मैंने उठा के इस पे पाँव बांधा और फ़ोन किए। 12 बजे हमारे हौसले उस वक्त ख़त्म हो गए जब हमें कहा गया कि आप लोग की वजह से और लोग मर जाएंगे। तो हमने ये कहा दोस्तों, तो नीचे जो लगे हुए थे उसको मैंने कहा कि हौसला रखें, हमारी वजह से और जो नौजवान हैं वो ना मारे जाएं। हम मर जाएंगे कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए हम निकले हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए निकले हैं। तो हम अपनी जानें देंगे, हमने गोलियाँ खाई है, हम गाजी होंगे इंशाल्लाह और नहीं मरेंगे, आप हौसला रखें। उन्होंने कहा कि
बंदों पे भी फायरिंग हो रही थी। हमने देखा कि हमारे पास 3 दफ़ा एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस को गोली मारी गई, उनके शीशे तोड़े गए, हमें नहीं छोड़ा गया। गाड़ी आ रही थी उनको भी नहीं छोड़ रहे थे। बंदे आ रहे थे, वो नारे तकबीर का चीज़ जब हम सुनते तो वो अल्लाह अकबर सुनाते और अल्लाह अकबर के साथ इस तरह वो गुलेरों से कांचे फेंक रहे थे कि काठी कटा 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 का। और वो जो फायरिंग हो रही थी वो हमारे गानों से अभी भी नहीं मिल रही। तो मैं तो कंटेनर के पुल के नीचे पड़ा हुआ था। जो हमने रात गुजारी थी, कितनी सर्दी थी, टटराती खून बह रहा है और हमारे हौसले खत्म है। तो आखिरी और उम्मीद ख़त्म होगी तो हमने सिर्फ शहादत का वो कलमा पढ़ा और अल्लाह से मुखातिब और दुआ मग़फ़िरत हमने की कि या अल्लाह अगर आप हमें शहादत देते हैं। और ये मेरा आखिर मैसेज भी था अपने बच्चों को, घर वालों को भी, इसको मैंने आउटसाइड किया था कि या हम शहीद होंगे या गाजी होंगे। हमने कुर्बानियाँ दी है, हम कुर्बानियाँ देंगे। अभी गवर्नमेंट क्या तावन कर रही है जो KPK की है? KPK का गवर्नमेंट मैं लगा हूँ। मुझे सीएम साहब ने अभी तक, मैं 25 नवंबर पे लगा हूँ, 2:30 पे जो रेस्क्यू किया गया इस्लामाबाद के आयत अज़म अस्पताल मुझे लेके गए। मेरी हड्डियाँ दोनों टूटी हुई थी, रग कटा हुआ था। तो लोगों ने उन्हें कहा मनसेरा कह कि मैंने था और ड्राइवर ने मुझे रेस्क्यू किया, कोई गाड़ी नहीं थी। तो जब उधर गया तो मैंने कहा पेशावर मैंने जाना, उन्होंने कहा नहीं हम अस्पताल आपको लेके। जब अस्पताल गए तो मैंने कौन सा अस्पताल ये कह दिया, मैंने कहा पेशावर जाना है, यहाँ पे और है हमें पे कार्ड कट जाएगी जाना है। तो मेरे पास सिर्फ एक खातून थी, इसको मैंने कहा कि अब्बा जी वो बैग जो है वो अपने मेरे बीवी को देना है, इसको खोलना नहीं है, सामान वगैरह रखो, परेशान नहीं होना। खैर है, मैं लगा हूँ, मरना और ज़िंदगी लेने वाला देने वाला अल्लाह है। मगर उस अस्पताल में मुझे मैंने के ड्राइवर ने कहा कि यार आपने ये कहा कि मैंने गाड़ी ने हिट की है। तो मैंने कहा क्यों झूठ बोलूँ, झूठ तो मैं नहीं बोलता। डॉक्टर ने कहा कि क्यों, मैंने कहा रेंजर की गोली से लगा हूँ, पंजाब पुलिस भी करी थी, हमारे पास कोई चीज़ नहीं था। हम आगे हाथों से हमने कंटेनर गिराए, सामने आ गए। तारीकी थी, अंधेरा था, खामोशी थी। और जिस तरह हमने लाइट लगाई और किस तरह इन्होंने हम पे फायरिंग शुरू की तो आप सोच नहीं सकते। फिर हम नीचे पड़े हुए थे। अच्छा आप ना ये बताएं, आप एक बार ना 26 नवंबर की रात और 25 नवंबर पे हम लगे थे। और 26 नवंबर की ये 4 घंटे जिस तरह पे हमने फ़लस्तीन देखा, आप ये अपना हमने यहूद इसराइलों की फौज देखी, किस तरह वो बच्चों को मारते। हम इस तरह तड़प रहे थे, कसम खुदा कि हम लगे हुए थे। 3 मीटर तक मेरा खून बह रहा था, पाँव बांध भी लिया था, हौसले ख़त्म थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम कोई रेस्क्यू करें। तो ये सोचा कि सुबह रास्ते खोलेंगे। जब आखिर खून गया, हाथ पाँव ने काम छोड़ दिया, बेहोश होने का टाइम था, 2 बजे 2:03 और वो दुआ वगैरह फिर सब मैंने किए। मैंने खाना कहा अपने घर, मैंने ज़िंदगी देखी, मैंने ये दूसरी ज़िंदगी। अच्छा ये आप ना एक मिनट आप अपने ऊपर से ब्रीफ करें कि आपको कहाँ पे गोली लगी?